हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री कृष्ण जी की कहानी कि उनका जन्म किस कारण से हुआ। तो आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म क्यों लिया? तो आइए इसका कारण समझते हैं। पृथ्वी जो है वो भगवान विष्णु के पास किसकी शिकायत लेकर गई थी? चलिए जानते हैं कि वह किसकी शिकायत लेकर गई थी। अब बहुत समय पहले की बात है कि पृथ्वी यानी कि जो धरती माता है वो राक्षसों और शैतानों के दुष्ट कर्मों से परेशान हो गई थी। तो वह सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा से क्या करने गई? सहायता मांगने गई कि वह उनकी मदद करें। तभी और वह रोती हुई बोली, प्रभु, उग्रसेन का पुत्र जो है वो दुष्ट कंस मुझ पर अत्याचार कर रहा है। उसने अरिष्ट, धेनुका, केशी, प्रलम, नरक, सुंद आदि राक्षसों को भी अपने साथ मिला लिया है। वे सब मिलकर मेरा नाश कर रहे हैं। कृपा मेरी रक्षा करें। अब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु से फरियाद करी कि वह धरती की क्या करें? रक्षा करें और उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाए। तो भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे पृथ्वी, तुम डरो मत। धरती पर केशों की दो लटे यानी कृष्ण और उनके बड़े भाई संग कृष्ण जिसे बलराम के रूप में जन्म लेंगे। ये दोनों ही जो है पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करेंगे। अब दोनों मिलकर राजा कंस और अन्य दुष्ट राजाओं का क्या करेंगे? नाश करेंगे। यह सुनकर पृथ्वी खुशी से फूले नहीं समाई और भगवान विष्णु को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई। अब उन्हें विश्वास हो गया था, किन्हें? धरती माता को, कि अब वे शीघ्र ही राजा कंस तथा अन्य जो दुष्ट राजा हैं उनका धरती से क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी की लीलाएं देखिए। अब श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। अब उस समय मथुरा का राजा कंस, जो कि देवकी का भाई था, अत्याचारी और निर्दयी था। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस की मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथ में होने वाली है। अब इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके हर पुत्र को जन्म लेते ही मार दिया। जब 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस रात चमत्कारिक रूप से कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी रास्ता देने लगी। वासुदेव उन्हें टोकरी में रखकर गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा और यशोदा की देखरेख में कृष्ण का लालन पोषण हुआ। अब गोकुल और वृंदावन की लीलाएं देखिए कि आखिर कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं की हैं। अब कृष्ण जो थे वो बचपन से ही नटखट और चंचल थे। वे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते, बांसुरी बजाते और राधा व गोपियों के साथ रास रचाते थे। उन्हें बचपन में कई असुरों का वध किया है, जैसे पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, वकासुर, अधासुर आदि और भी ऐसे राक्षस हैं जिनका उन्होंने बाल अवस्था में वध किया था। अब एक दिन उन्होंने अपने छोटे मुंह में पूरा ब्रह्मांड यशोदा को दिखा दिया, जिससे पता चला कि कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि ये तो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। यह देखकर यशोदा जी चकित रह गईं। अब कालिया नाग का दमन देखिए। अब यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग निवास करता था। अब कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य करके उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा दिया और पूरे गांव को वैशाली से बचा लिया। अब एक बार गोवर्धन पर्वत उठाया था। एक बार वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और मूसलाधार बारिश करने लगे। तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर गांव वालों की रक्षा की। अब कंस का वध देखिए। अब कृष्ण बड़े होकर मथुरा पहुंचे और कुश्ती प्रतियोगिता में जो उनके मामा थे कंस, उनका उन्होंने क्या कर दिया? वध कर दिया। अब मथुरा के लोग जो जो लोग थे वो उस अत्याचार से मुक्त हो गए, किसके? कंस के। और वहां पर धूमधाम और खुशियां मनाने लगे और कृष्ण का सभी ने बहुत बहुत आभार किया। तो इस प्रकार थी कृष्ण जी की लीलाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें।